तो देखिए इस कैप को बनाने के लिए हमने सिलाई पे 22 फंदे डाल लिए हैं। और 22 फंदे डालने के बाद हम क्या करेंगे, पहली रो को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे और साथ में जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको भी हम ले लेंगे 2-4 फंदों तक। बाद में इसको हम बैक साइड में कर देंगे। देखिए अब इसको हम पीछे की साइड में कर देंगे और हम यहाँ पे बॉर्डर बना रहे हैं कैप का। तो इस सिलाई को हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हम 4 सिलाई का यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। मैंने इस तरह की वीडियो डाल रखी है, लेकिन मुझे कमेंट आया था कि उन्हें 2, 3, 4 नंबर के लिए इस तरह की कैप चाहिए, तो हम उनके लिए ये कैप बता रहे हैं। और भी मेरी बहनों का कमेंट आ रहा था, पहले भी मैंने इस तरह की वीडियो डाली थी, तो उनके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। थोड़ा सा टाइम लग गया, इसके लिए सॉरी। तो देखिए अब हम बैक साइड में आएंगे। बैक साइड की सिलाई को भी हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। जो हमारा ये पहला वाला फंदा है इसको हम उतार के बनाएंगे और इस सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई है। बैक साइड की हमारी चौथी सिलाई होगी। चौथी सिलाई पे हम अपना कलर चेंज करेंगे। देखिए बैक साइड से हमने अपना कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर लगाया है। और देखिए इसमें मैंने 10 नंबर सिलाई यूज की है। 2 प्लाई की हमारी वूल है। इस तरह से अब देखिए 4 सिलाइयाँ हमारी इसमें हो गई हैं। ये हमारी 5वीं सिलाई है। तो पूरी सिलाई हमें इसमें 12 सिलाई हमें सिर्फ बनानी है। तो हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए इसमें हमने 12 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और ये हमारी 13वीं सिलाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिलाई के ऊपर हमारे 22 फंदे हैं, तो 10-10 फंदे हम दोनों तरफ रखेंगे और बीच के जो 2 फंदे हैं इनसे हम दोनों तरफ के फंदे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 फंदे हमने बना लिए। फिर से बता देती हूँ। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। 10 फंदे हमारे इधर हैं और इधर हमारे 12 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10। अब ये 2 फंदे हमारे ये वाले, इनसे हम दोनों तरफ के फंदे घटाएंगे। तो देखिए पहला किस तरह से घटाएंगे। ये फंदा पहले हम इस सिलाई पे ले लेते हैं और अब इस फंदे को सीधा करेंगे पहले इस तरह से, और फिर ये फंदा और एक सिलाई पे से ले लेंगे हम फंदा। इस सिलाई से लेंगे एक फंदा और दोनों को एक साथ इस तरह से करेंगे। तो हमारा इस सिलाई का एक फंदा कम हो गया। अब हम इधर की तरफ बैक साइड में आएंगे। तब क्या करेंगे, इस फंदे को हम सिलाई पे ले लेंगे, इस तरह सीधा करके सिलाई पे ले लेंगे और एक इस सिलाई का फंदा और इन दोनों को, इसको भी हम देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और दोनों फंदों को इस तरह से घटा देंगे। तो हमारा ये बीच का फंदा, दोनों ये फंदे हमारे घटेंगे नहीं, ये इन्हीं से हमारे दोनों साइड के फंदे कम होंगे। फिर से हम आएंगे सीधी साइड। इस फंदे को तो सिलाई पे ले लेंगे, इस फंदे को इस तरह से सीधा करेंगे ताकि हमारे ये जो, देखिए यहाँ पे एक चोटी जैसी आ जाएगी, तो वो हमारी सीधी आएगी। इस तरह से हम फंदा सीधा करने से ये होगा। देखिए ये अब इधर साइड में आ जाएंगे। इस फंदे को इस तरह से लेंगे सिलाई पे। अब इस साइड का फंदा घटाएंगे, फंदे को सही करेंगे सीधा और इस साइड का फंदा घटाएंगे। ये घटा दिया।
तो देखिए 3-4 फंदे जब बन जाएंगे तब आपको दिखेगा हमारा डिजाइन कि किस तरह से हमारा डिजाइन आ रहा है। अब इस साइड का एक फंदा घटाएंगे। अगर आप चाहें यहाँ पे पूरे फंदों को घटा के सिलना तो आप सिल भी सकते हैं इसको, और मैंने इस तरह से घटाया क्योंकि मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। देखिए फिर से हम एक फंदा घटा देंगे इस तरफ का। अब इसको सिलाई पे लेंगे, इसको हम सीधा करेंगे, इसके साथ इस सिलाई का और एक फंदा मिलाएंगे इस तरह से और दोनों का एक कर देंगे। ये तो हमारे यहीं पे रहेंगे लेकिन ये हमारे कम होते जाएंगे दोनों साइड के। इसको इस तरह से लेंगे, इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से देखिए इस तरह से हमारे ये चोटी जैसी डिजाइन सी बन जाएगी, जो सिलाई करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। सिलाई करने से इतना अच्छा नहीं लगता जितना हमारा इतने इस तरह से घटाने से अच्छा लगता है। और जो कैप के अंदर हमने नीचे डिजाइन डाला था, देखिए वो डिजाइन बड़ी कैप के अंदर आ जाएगा, लेकिन छोटी कैप के अंदर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा तो हमारा कम से कम कई सिलाइयों को तो हमारा ये डिजाइन है और यहाँ पे जाली डलती है उसके बाद ये डिजाइन डलता है, तो फिर कैप काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बड़े साइज़ में तो कोई और भी बड़ा हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटी जब कैप बनाते हैं तो फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें ये डिजाइन नहीं बना पाऊँगी। अब देखिए फिर से हम इस तरह से दोनों तरफ के फंदे हम इसी तरह से घटाएंगे। अब देखिए दोनों साइड हमारे 3-3 फंदे रह गए घटाने के लिए, तो इनको भी घटाएंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है डिजाइन इस तरह से। और अब हमारे 2 फंदे बच गए, तो इन दोनों फंदों को भी घटा देंगे हम। और यहाँ से धागा कट करके अब देखिए हमने यहाँ से जो हमारा ये कॉर्नर है यहाँ से हमने एक नोट लगा ली इस तरह से, और यहाँ से हम फंदा उठाना चालू करेंगे अपना इस तरह से। जितने फंदे हमारे आएंगे हम उठा लेंगे। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, इस तरह से हमारे जितने फंदे आएंगे हम उठा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 20 फंदे उठा लिए। अभी हमें 10 फंदों की और ज़रूरत है, तो 10 फंदे हम बढ़ाएंगे बैक साइड से। 1, 2, और अब देखिए एक में से 2 बार हमने बनाया, एक फंदा बढ़ गया हमारा, फिर अगला फंदा बना लेंगे। फिर देखिए एक फंदे में से एक बार बनाया, धागा पीछे करके इसी फंदे में से 2 बार बनाया, तो हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। अभी 8 फंदे और बचे हमारे बढ़ाने के लिए, तो एक फंदा और बढ़ा लेंगे, 3 फंदे बढ़ गए। अभी 5 फंदे और बचे हमारे, तो एक फंदा और बढ़ा लेंगे, तो 4 फंदे बढ़ गए हमारे। एक फंदा और बढ़ा लिया हमने, तो अब हमारे 3 फंदे और बचे हैं, इनको भी बढ़ा लेंगे। धागा पीछे किया, एक बार बना लिया, एक बार आगे से बना लिया। अब हमारे 2 फंदे और बचे हैं, तो 2 फंदे भी हम बढ़ा लेते हैं। एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अभी हमें 4 फंदे की ज़रूरत और है। सत्ताईस, 28, 29 और 30, हमने 30 फंदे इसके अंदर कर लिए। अब देखिए हम जाली डालेंगे, तो जाली किस तरह से डालेंगे हम देखिए। पहला फंदा तो हम इस तरह से उतार लेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे 2 फंदों पे जाली डालेंगे। देखिए धागा हमने अपनी तरफ किया हुआ है, एक फंदे पे जाली डल गई, धागा पीछे करेंगे अपनी तरफ, दूसरे फंदे पे जाली डल गई, और हम यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे सीधे। 2 बना लिए, 3 बना लिए, ये हमने 4 बना लिया। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों पे फिर से जाली डालेंगे, एक पे डल गई, दूसरे पे डल गई, फिर से हम 4 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे पे जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे पे जाली डल गई। अब देखिए 4 फंदे हम फिर से बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हम जाली डालेंगे, एक जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करके दूसरी जाली डल गई, फिर से हम 4 फंदे बनाएंगे, 1 बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, ये 4 बना लिया। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे पे जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे पे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए हमने 2 फंदे यहाँ पे इसलिए रखे हैं, 2 ही हमने यहाँ पे रखे हैं। जब ये दोनों फंदे आपस में मिलेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। जिस तरह हमने 4 बीच में छोड़े हैं, तो ये भी हमारे 4 बन जाएंगे इस तरह से। अब देखिए बैक साइड की सिलाई को हमें पूरी सिलाई को इस तरह से ही बनाना है, इसमें कोई अब घटाना बढ़ाना तो है ही नहीं, हमें इस तरह से ही हमें बनाना है। और जब हमारा जाली का फंदा आएगा उसको भी हमें बनाना है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि जाली का फंदा हमारा किस तरह से लगेगा, उसको स्किप नहीं करना है। देखिए इस तरह से हमारा जाली का फंदा लगेगा, तो हमें इसे स्किप नहीं करना, हमें बनाना है। तो सभी फंदों को बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारी एक जाली डल चुकी है और दूसरी जाली हमारी है, हमारी सिलाई के ऊपर 40 फंदे हो चुके हैं। अब हमारी दूसरी जाली डल रही है। तो देखिए हमारे पहले तो यहाँ पे फ्रंट में 2 ही फंदे थे, लेकिन अब हमारी जाली डली तो जैसे हमारे एक फंदा और बढ़ गया, 3 फंदे हो गए हमारे फ्रंट के अंदर। अब धागा आगे की तरफ करेंगे हम और फिर से जाली डालेंगे,
अब फिर से दूसरी जाली आ गई हमारी, तो यहाँ पे भी हम जाली डालेंगे। और देखिए बीच में हमारे 4 फंदे हमने सीधे बनाए थे, लेकिन अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों तरफ से देखिए एक ये जाली हमारी, और देखिए एक हमारी ये जाली, तो हमारे इस तरह से बीच में 6-6 फंदे आते जाएंगे। फिर से जाली आ गई हमारी, हम जाली डालेंगे। फिर से जाली आ गई हमारी, हम जाली डालेंगे। अब 6 फंदे हम बीच में सीधे बनाएंगे। फिर से हमारी यहाँ पे जाली आ गई, जाली बनाएंगे। फिर से जाली आ गई हमारी, जाली बनाएंगे। 6 फंदे बीच में सीधे बनाएंगे। देखिए हमारी फिर से जाली आ गई, जाली बनाएंगे, धागा आगे किया, फिर से जाली बनाएंगे। 3 फंदे अपने सीधे बनाएंगे। बैक साइड की सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको बनाते हुए ही जाना है। देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए, और अब इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी छोटी सी कैप है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ किया, और सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि ये छोटी हमारी कैप है। इस तरह से सभी फंदों को इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए हम बैक साइड में आ गए, तो अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे वाइट कलर का हमें कोई काम नहीं है। अब वाइट कलर के धागा को हम काट देंगे, और जैसे हमने बॉर्डर बनाया था बॉर्डर बनाया था, उसी कलर को हम दोबारा लगाएंगे। और अब देखिए ये जो 2 धागा है हमारे पास इस तरह का, इसको भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। तो हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, और अब देखिए हम इस पे किनारी बनाएंगे। आप चाहें तो इस तरह की किनारी बना लें जिस तरह से मैं बना रही हूँ, वरना आप इस तरह से 2-2 सिलाई का इस तरह से बॉर्डर बना लें और फिर फंदे घटा दें। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे, और फिर हम बैक साइड में आएंगे, ये फंदा को उतारेंगे, इसको हम बनाएंगे इस तरह से। फिर हम सीधी साइड में आएंगे। अब हम दोनों फंदों को बना लेंगे, और एक फंदा इस सिलाई से और ले लेंगे। 3 फंदे हो गए हमारे। अब फिर से हम बैक साइड में आएंगे, इस फंदे को उतारेंगे जो हमने बनाया था, लास्ट में सबसे लास्ट में बिना था तीसरा फंदा। अब 2 फंदों को हम बना लेंगे। अब देखिए अब की बार हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम एक चौथा फंदा यहाँ सिलाई से लेंगे। अब जो चौथा फंदा हमने लिया है उसको तो हम सिलाई पे ले लेंगे, और 3 फंदों को हम बना लेंगे इस तरह से। और यहीं से हम देखिए अब 2 फंदे अपने घटाएंगे। आप चाहें तो देखिए 5 फंदों का कंगूरा बना सकती हैं। ये छोटी कैप है तो इसमें 4-5 फंदे तक ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए हम 1 फंदा घटा दिया, हमने 2 फंदा घटा दिया, हमने 3 फंदा घटा दिया।
एक कंगूरा हमारा बन के तैयार हो गया। फिर से हम एक फंदा इस सिलाई से ले लेंगे और बैक साइड में आएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इसको बना लेंगे और फिर से हम यहाँ पे अब की बार हम दोनों फंदों को बना लेंगे और एक फंदा और ले लेंगे इस सिलाई से और इस फंदे को उतारेंगे, 2 फंदे बनाएंगे। मैं आपको ये कंगूरा बना के दिखा देती हूँ, फिर आप ऐसे ही सबको बना लेना। 3 फंदे हो गए हमारे, 1 2 3 4। बैक होएंगे, पहला इस फंदे को उतारेंगे, 4 फंदे हमारे सिलाई पे हो गए। अब घटा देंगे, एक फंदा घटा दिया, दूसरा फंदा घटा दिया, तीसरा फंदा घटा दिया। इसी तरह से हम फिर से एक फंदा इस सिलाई से ले लेंगे। तो इस तरह से हम कंगूरा बनाएंगे। देखिए लास्ट में हमारे 4 फंदे और बच गए, एक हमारी सिलाई पे 5 फंदे हमारे बच रहे हैं। आप चाहें तो देखिए आप इसमें 5-5 फंदों का बना सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 फंदे बना के और 3 फंदे घटाए, तो आप 5 फंदे बना के और 4 फंदों पे घटाएं, 4 फंदों को घटा दें तो भी ये बिल्कुल सही बनेगा। अब हमारे 4 फंदे बचे, 2 फंदे और बच रहे हैं। सिलाई पे हमारे 3 फंदे, तो इन दोनों को 2 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से, क्योंकि एक फंदा हमारा ज़्यादा था। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हमारा ये कैप आएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसमें झोल लगता है, तो आप क्या करें, सुई में धागा डालें और सुई के अंदर हम धागा इसी हमने थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया था और यहाँ से हम धागा डाल करेंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से, और अब हमारा बिल्कुल एकदम देखिए ये सही पीछे से सही होगा। अब आप जितना खींचेंगे इसको उतना ये देखिए इस तरह से। अब आपको लगता है कि बिल्कुल सही है, तो बस यहीं पे हमारा धागा है, इसको यहाँ पे नोट लगा देंगे। अब जितने भी हमारे एक्स्ट्रा धागा है उनको हम कट करेंगे। तो आप चाहें तो देखिए इसमें डोरी भी डाल सकते हैं। चलो मैं डोरी भी डाल के आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी प्यारी हमारी कैप बन के आई है। और हम यहाँ पे डोरी डालते हैं तो डोरी बनाएंगे। अगर आप क्रोशा चलाना जानते हैं तो क्रोशा से बना लें, वरना देखिए इस तरह से भी आप डोरी बना सकते हैं। इस तरह से हम लूप बनाएंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करेंगे ताकि हमारी 2 उंगली इसके अंदर चली जाए और इस तरह से हम इसको बना लेंगे। इस तरह से
अब देखिए इस तरह से हम सुई को डालेंगे और हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। तो देखो मैं आपको पहना के दिखाती हूँ अपने कान्हा जी को।